Hello student, today we will study about electric potential energy of a system of charges। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज स्टोर्ड एज एनर्जी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने भी पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए वहाँ पर एक चीज़, इन दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे आपने बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम सिर्फ सिंगल एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत चार्जेस की बात करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा चार्जेस की बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। अगर आप दोनों की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें तो देखो इस डेफिनेशन में देखो लिखा है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस। देखो सिंगल चार्ज की बात नहीं की, चार्जेस की बात की है। द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज स्टोर्ड एज एनर्जी। that energy is called electric potential energy. As we know V equals to W upon Q1, यानी कि आपने पोटेंशियल को पढ़ा है। पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क किसके बराबर आ जाएगा? वर्क आ जाएगा Q1 इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो W विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, एज वी नो the values of work done 1 upon 4 pi epsilon naught, Q1 ऑलरेडी है ऊपर, तो साथ में Q2 अपॉन R। तो हमारे पास ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट आर्टिकल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज। कि सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए जब हमने किसी सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है और हमारे पास कोई भी फील्ड हमने अप्लाई नहीं की, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जहाँ पर नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर कोई भी वर्क डन नहीं होगा तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अब हमने दो चार्जेस लिए। सपोज करो हमारे पास ऐसे मान लो एक चार्ज हमारे पास Q1 है। अब देखो क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड हमने इससे पहले किया। अब हमने क्या किया, सेकंड चार्ज is brought against the field of Q1, thus the work done in bringing a unit positive charge against the field Q1 to a point P is। कहने का मतलब यहाँ पर हमने Q2 चार्ज लिया। अब देखिए इस चार्ज के कारण इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लग रही है, इसके कारण इसके पर हमने इस चार्ज को अब मान लो इस P पॉइंट तक लाना है। इस Q2 चार्ज को P पॉइंट तक लाना है, तो इस Q1 के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंगेंस्ट हमें यहाँ से वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इसके द्वारा एक फोर्स लग रही है इस Q2 चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को दूर रिपेल करने की। लेकिन हम आगे की तरफ आएंगे तो हम इस फील्ड के अंगेंस्ट हमें, इस फील्ड के विपरीत हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जब 2 पॉइंट चार्जेस के लिए तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दो चार्जेस हमारे पास अपॉन
उनके बीच की डिस्टेंस, सपोज उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये आ जाएगा वर्क डन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के अनुसार जो हमारे पास वर्क डन होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो यू विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। तो ये आई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। अब मान लो, अब हमने थर्ड पॉइंट लेना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब मान लो हमारे पास अब तीन चार्जेस है हमारे पास, तीन चार्जेस है हमारे पास। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो तीन चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 Q3। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, इससे पहले अभी हमने किया 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जब हमने किया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मान लो उसको हमने माना U1 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। अब देखो जैसे मान लो Q1 और Q1 से लेकर जो Q2 की दूरी है वो मान लो R12 है, Q1 से लेकर Q3 की दूरी है R13 मानी है यहाँ पे, और Q2 से Q3 की दूरी मानी है R23 हमारे पास। तो इसी तरह से अब हमने मान लो जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज को हमने R2 और R3 जो हमें जैसे लिखा है, नाउ द थर्ड चार्ज इज ब्रॉट टू अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस R2 एंड R3 एंड R2 फ्रॉम Q1 Q2। यानी कि ये जो हमारे पास थर्ड चार्ज है उसको हमने किस डिस्टेंस पर लाया, यानी कि Q3 चार्ज को हमने जो Q1 है उससे R3 दूरी पर लाया, और जो सेकंड चार्ज Q2 है उससे R2 दूरी पर लाया। तो इसी तरह से हमारे पास जो इसको लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन हमारे पास होगा वो कितना होगा, द वर्क डन विल बी W इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, V1 Q3। W इक्वल टू V1 Q3। इससे पहले जब आपने पढ़ा है, जैसे वर्क डन किसके बराबर आता था, वर्क डन आता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जो पोटेंशियल, जो वर्क डन किसके बराबर आएगा, V1 Q3। V1 Q3 का मतलब है जो पोटेंशियल Q1 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल लग रहा है V1, और चार्ज कौन सा Q3। उसी तरह से Q2 के साथ कितना पोटेंशियल लग रहा है V2 किस पर, Q3 चार्ज पर, तो V2 Q3। इस तरह की हम वैल्यू भरते हैं V1 और V2 की, तो इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R3 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R3। और इनसे हमने क्या कर दिया, Q3 कॉमन निकाल दिया, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन, पहले हमारे पास क्या बना था, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2। तो Q3 हमने इन दोनों से कॉमन निकाल दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास ये वर्क डन है। अब देखिए हमारे पास U2 इक्वल्स टू किसके बराबर आया, क्योंकि अब हमने तीन चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी हमने उसको देखना है। फिर हमारे पास जैसे U1 की हमने पहले निकाली, U2 की अभी निकाल रहे हैं हम, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे और वो आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो U2 किसके बराबर आया, इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R3 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 ब्रैकेट क्लोज, बाहर हमने निकाला Q3। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। अब देखो U इक्वल्स टू 1/4πε0 U1 निकाला था हमने Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0
Q3 Q1 अपॉन R3। अभी हमने U2 की वैल्यू अभी ऊपर निकाली, तो तीनों में से हमने U इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन निकाल दिया, तो इक्वल ब्रैकेट के अंदर आया बचा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इन दी अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दी अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई नहीं किया है तो हमने देखा तीन केसेस में हमने इसको डिराइव किया। फर्स्ट केस में जब सिंगल चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब 2 चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब 3 चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिराइव किया। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।